जी नमस्कार। आज के इस खास परिचर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज बात उस महामानव की, उस राजनेता की जिन्होंने समाज के गरीबों, वंचितों, उपेक्षितों, खेतिहर मजदूर, किसानों के हक और हकूक़ की लड़ाई को आगे बढ़ाया। हम बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का। आज उनकी 100वीं जयंती है और इस 100वीं जयंती के पूर्व संध्या पर भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा जाएगा, इसकी घोषणा हुई है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। यह एक बहुत और लंबी और बड़ी मांग थी। कर्पूरी ठाकुर साहब का जीवन बिहार प्रदेश के, इस देश के वंचितों, उपेक्षित, मध्यम जाति, जिसे हम पिछड़ी जाति कहते हैं, उनकी राजनीतिक अधिकार, उनकी समरसता को लेकर के रही। कर्पूरी ठाकुर साहब राजनीतिक जीवन में जब आते हैं तो वह कालखंड होता है सन 42 का, अगस्त क्रांति, जब देश गांधी जी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय हुआ। उसी दौर में कर्पूरी ठाकुर साहब राजनीति में आते हैं और 26 महीना जेल की कोठरियों में बिताते हैं। देश के आज़ाद होने के उपरांत 1952 ईस्वी में पहली बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सिंबल पर विधायक बनते हैं। विधायक बनने के उपरांत उन्होंने स्थानीय भाषा, पिछड़े वर्गों के हित और शिक्षा में अवसर, सेवा में अवसर की जनमुहिम को आगे बढ़ाते हैं। कर्पूरी ठाकुर साहब ऐलान करते हैं अपने बिहार वासियों से, अपने प्रदेश और देशवासियों से, हे बिहार वासियों, जागो और उठो, चलो, कदम बढ़ाओ और बगावत करो, हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। यह विचार रहा जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का। आज के परिदृश्य में जब लोक लुभावन या कहें कि सत्ता से चिपके रहने की लालसा हावी होती जा रही है, धन उपार्जन की लालसा हावी होती जा रही है, तो बरबस कर्पूरी ठाकुर साहब याद आते हैं। वह नेता, वह राजनेता जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में एक घर और एक मकान तक नहीं बनवा पाए। एक किस्सा मैं याद करना चाहता हूँ, सन 78 ईस्वी का, जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के समय में, और मुख्यमंत्री थे गैर कांग्रेसी सरकार सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से, जनता पार्टी की तरफ से। तो पटना में एक बैठक आयोजित की जाती है। तमाम बड़े नेता समाजवादी विचारधारा के उसमें शारीक होते हैं। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर साहब और अनगिनत नाम। चंद्रशेखर साहब अपने अंदाज में देखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर साहब का कुर्ता फटा हुआ है, और इस कुर्ते के लिए अपने अंदाज में चंद्रशेखर साहब सबों से, सभी नेताओं से चंदा इकट्ठा करते हैं और एक नई कुर्ता सिलवा लेने को कर्पूरी ठाकुर साहब से कहते हैं। सही बात रही कि चंदा को तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन एक कदम जो उन्हें जननायक के रूप में
स्थापित करता है कि उन्होंने कुर्ता नहीं सिलवाया, बल्कि वह रुपया, वह जो चंदा किया हुआ पैसा था, उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवा दिया। कर्पूरी ठाकुर साहब पिछड़े वर्गों के लिए सबसे पहले बिहार में 26% आरक्षण लाया, और इस आरक्षण को लाने में उन्हें कितनी विरोधों का सामना करना पड़ा, वह कहीं छुपा नहीं है। जो अभिजात वर्ग थे, जो सदियों से शासन और सत्ता में स्थापित थे, सेवा में, ठेकेदारी में स्थापित थे, उनके लिए यह अपच था। गालियां तक उन्हें दिया गया, लेकिन उनका जो विजन था समरस समाज, समान अवसर वाला समाज, और समान अवसर वाला समाज, कहीं से भी कोई उपेक्षित ना हो, वंचित ना हो। एक जो जन उभार जागृति मध्यम जातियों के बीच उभर रही थी आज़ादी के बाद 60-70 के दशक में, उस जागृति को अगर विशेष अवसर यानी आरक्षण नहीं देकर के प्रावधान किया जाता, तो कहीं ना कहीं वह हिंसक रूप ले सकता था, और जो समाज का ताना बाना है, समाज की जो फैब्रिक्स है, वह टूटने का खतरा था। इसको कर्पूरी ठाकुर साहब ने समझा, और इसी दूर दृश्यता का प्रयोग करते हुए उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए, कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण का वकालत किया। पिछड़ी जातियों के बीच मध्य भी दो वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बाइफर्केशन उन्होंने किया। हम उनका जीवन देख पाते हैं कि जो बाद के दिनों में मंडल कमीशन की रिपोर्टें तैयार हुई, उनके लिए जो आंदोलन, कहते हैं कि सरजमीन तैयार करना खेती के लिए, चास के संवार के, तो वह सरजमीन तत्कालीन सोशलिस्ट लीडरों ने मुकम्मल तैयार किया, और उसी पर बीजारोपण जो राष्ट्रीय स्तर पर फिर फलित और फूलित हुआ, मंडल कमीशन की रिपोर्ट हम देख पाते हैं। उन्होंने जो पहले क्या हुआ करता था कि नाव जब घाट पर लोग पार करते थे नाव से, तो उन्हें कर चुकाना पड़ता था, तो उन्होंने यह व्यवस्थाएं ख़त्म कर दी। दूसरी कि पहले हाई स्कूल तक पढ़ाई करने में फीस अदा करना पड़ता था, तो उन्होंने फीस माफ़ करवा दिया। शिक्षक भी रहे, राजनेता भी रहे, और आंदोलनकारी तो थे ही। उनका विचार एकदम ग्रामीण देहात पृष्ठभूमि से, और इसकी आवाज़ सदैव बने रहे। कहीं से भी लेस मात्र का अफसरशाही अहंग उनके दर्शन में नहीं पाया गया। और कह सकते हैं कि आज जो एक मुहिम थी राजनीति में, सत्ता में, शासन में, सेवा में, आबादी के अनुपात में भागीदारी की, उसको उन्होंने एक मुकम्मल रास्ता तैयार करवाया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और महिलाओं के लिए प्रथम बार पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं भी आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो वह कर्पूरी फार्मूला के अंतर्गत किया गया। दूरदर्शिता, सादगी, व्यवहार और सामाजिक न्याय के लिए अग्रिम योद्धा, जिनकी क्लास से,
जिनके स्कूल से, उसी सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से हम आज माननीय लालू प्रसाद यादव को देख पाते हैं, श्रद्धेय रामविलास पासवान साहब को देख पाते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देख पाते हैं। उसी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री बिहार। आज आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया बिहार प्रदेश में। आज 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी और उस सच्चाई को एक्सेप्ट करवाना इसी समाज में कि जाति का बनावट है हमारे समाज में, जातियां बहुत कुछ निर्धारित करती हैं और जाति आधारित जनगणना हो पाया बिहार में और आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया है। आज ज़रूरत है उनके विचार, उनके मूल्यों, गांव, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित वर्गों के आवाज़ बनने का और जननायक के नाम से शिक्षण संस्थान स्थापित हो, उनके विचारों पर शोध हो, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक औपनिवेशिक बीमारियां जिससे आज भी हम सब उबर नहीं पाए हैं, वह बीमारी थी अंग्रेजियत की। स्थानीय भाषा के पैरोकार थे और जो बिहार का बड़ी आबादी, बड़ा हिस्सा अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण नॉन मैट्रिक का दंश झेल रहा था। इस नस को कर्पूरी ठाकुर साहब ने पकड़ लिया। उन्होंने गांव देहात पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म करवा दिया। फिर उसके बाद छात्र मैट्रिक पास करने लगे और आगे की पढ़ाई जारी रखने लगे। यह दूरदर्शिता थी जननायक कर्पूरी ठाकुर का। मैं फिर से वह नारा बुलंद करना चाहता हूँ, बिहार वासियों जागो, उठो, चलो, हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय समाजवाद, जय बिहार।